कलम की आन, भारत की शान, महर्षि वाल्मीकि के सिद्धांतों वाला हिंदुस्तान संकल्पना के साथ आज सिद्धांत संग्राम की टीम है जापानी पार्क सेक्टर 11 रोहिणी। दिल्ली एनसीआर के जाने माने सामाजिक कार्यकर्ता और भाजपा दिल्ली प्रदेश अनुसूचित जाति मोर्चा प्रभारी कर्म सिंह कर्मा के नेतृत्व में वर्षों से लगाया जा रहा महर्षि वाल्मीकि मेला इस बार कुछ खास आकर्षण के साथ सबके लिए, सबके साथ और सबके बीच समरसतापूर्ण समाज की परिकल्पना के साथ बिल्कुल 26 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है कुछ अनूठा प्रयास, जो प्रयास समरसता को समर्पित है। 150 से ज़्यादा सामाजिक संगठनों का मिला समर्थन, विश्वास, भरोसा के बल पर 26 अक्टूबर को होने वाला है कुछ खास दिल्ली के लिए, भारत के लिए, विश्व के लिए। एक दिन के प्रोग्राम में हमने बच्चों को भी सम्मानित करना होता है। जो स्टूडेंट्स अच्छे नंबरों से पास होते हैं, लड़के हों लड़कियां हों, हम उनको भी सम्मानित करते हैं। जिन्होंने जिस क्षेत्र में अच्छा कार्य किया हो, कोई एनजीओ हो, हम उनको भी सम्मानित करते हैं। बहुत अच्छी बात। आपने सामाजिक समरसता नाम दिया है इसका। आपने सिर्फ एक समाज की बात किया है, समरसता किससे करने वाले हैं आप? हम सामाजिक समरसता आज जिस तरीके से आप सोशल मीडिया आज एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, आप देखते होंगे हमारे लोग यूट्यूब खोलते हैं, फेसबुक चलाते हैं, तो अलग अलग जातियों को, जैसे पहले रजवाड़े थे तो रजवाड़ों का अंग्रेजों ने फायदा उठाया, अलग अलग राजा से फूट डालकर हमारे देश पे उन्होंने राज किया। ऐसे ही अब हमारे सनातन धर्म में भी ऐसे ही जातियों में लोग बंटना स्टार्ट हो चुके हैं। कोई अलग अलग जाति के नाम से जाना जाता है, तो वो अपना कोई कारों का काफिला दिखा रहा है, कोई ये कहता है हम ये हैं, हम वो हैं। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन अगर हम जातियों में बट गए तो सनातन धर्म का आज़ादी का अमृत उत्सव मनाया जा रहा है एक तरफ, और दूसरी तरफ वो वर्ग भी हैं जो कहीं न कहीं अभी भी चंद्रयान 3 के सफल लॉन्चिंग के बाद भी हम अछूत मानते हैं। समाज से कटा हुआ वो वर्ग अभी भी है। कहने के लिए समरसता है, हमारा भाई है, हमारा प्यार है, हम उनके साथ उठते हैं बैठते हैं, लेकिन ऐसा नहीं दिखता है। दूसरा सवाल जो मेरा है वो कहीं न कहीं ये जो अनूठा आपका कॉन्सेप्ट है, तो उत्तरोत्तर इसमें कुछ और ऐसा जोड़ा जाए ताकि ये मेला एक अंतर्राष्ट्रीय मेला के रूप में जो अवदान है महर्षि वाल्मीकि का, वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहुँचे। जी, मैं फिर आपसे दोबारा उन्हें बताना चाहूँगा कि मेले का उद्देश्य यही था कि जो हमारे कुछ दलित समाज के लोग अपने आप में, जो दूसरे धर्म वाले उनको कहते हैं कि तुम्हें हिंदू समाज में या सनातन धर्म में इज्जत नहीं मिलती, तुम्हारा कोई मान सम्मान नहीं करता, तो उन सब का मुंह बंद करने के लिए हमने सामाजिक समरसता के उपलक्ष्य में ये मेला रखा। क्योंकि कुछ हम सनातन धर्म ने कभी किसी का धर्म परिवर्तन कराया हुआ देखा है? किसी ने नहीं कराया। हम हिंदू हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन सभी धर्मों के गुरुओं से या उन समाज के लोगों से जो अलग अलग धर्म में बटे हुए हैं, जब हम फ्लाइट में बैठते हैं और किसी भी देश में जाते हैं, हम फ्लाइट में बैठते किसी भी देश में जाते हैं, तो दूसरे देश वाले हमारे से पूछते हैं कि आप कौन हैं? तो आई एम इंडियन। अब तो भारत हो गया। लेकिन जब हम उसी फ्लाइट में 2-4 दिन घूमने के बाद जब इंडिया की तरफ फ्लाइट का रुख होता है, तो सीट पे 6 सेकंड भी ज़्यादा समय साथ वाले से पूछा जाता है आप कहाँ से हो? मैं हूँ दिल्ली से। अच्छा, क्या नाम है आपका, क्या करते हो, आप कौन से समाज से हो? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि विदेश में ये जाकर नहीं कहता कोई कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं वाल्मीकि हूँ, मैं गुर्जर हूँ, मैं मित्तल हूँ, मैं अलग अलग जाति का नाम क्यों नहीं लेते? तो ये संदेश हमें पूरे हिंदू समाज में, पूरे सनातन वालों से, सनातनी धर्म में ये मैसेज देना चाहिए कि हम सर्वप्रथम भारतीय हैं और हम हिंदू हैं। सर जय भीम। भारतवर्ष के अमृत उत्सव में एक से एक मेले, एक से एक आयोजन, लेकिन ऐसा मीडिया पहली बार देख रहा है कि महर्षि वाल्मीकि मेला, वो भी रामलीला के दौरान। तो ये कॉन्सेप्ट इतना सुंदर कहाँ से आपके मन मस्तिष्क में आया?
और जो थोड़ी बहुत बात अभी फैली है और अब आगे तो 26 को नज़ारा दिखाना है, तो थोड़ा देश को बताएं। देश की तमाम मीडिया आपके साथ है इस भावना के साथ जो महर्षि वाल्मीकि जी के रामायण के साथ संबद्ध है। जी जय श्री राम साथियों। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी श्री रामलीला कमेटी का ये 27वां वर्ष है और हम हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान वाल्मीकि मेला श्री रामलीला कमेटी के मंच पर मना रहे हैं। और यह मेला एकमात्र ऐसी रामलीला कमेटी में मनाया जाता है जो सेक्टर 11 में जापानी पार्क में की जा रही है। इस मेले का उद्देश्य सामाजिक समरसता को मद्देनजर रखते हुए हमने सर्व समाज की धार्मिक संस्थाओं के साथ भगवान वाल्मीकि मेले का आयोजन 26 अक्टूबर को यहाँ पर किया जाएगा। और इस मेले में आपको देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे राम के रूप में, लक्ष्मण के रूप में, सीता जी के रूप में, हनुमान जी के रूप में, अंगद जी के रूप में, परशुराम जी के रूप में आपको नजर आएंगे। मान लो 12वीं क्लास के अंदर अगर किसी के 70% एंड अबव है, 0 मार्क्स आए हैं, या जिसने एडमिशन लिया है, MBBS में लिया है या टेक्निकल कोर्सेज के अंदर लिया है, तो उनको भी हम सम्मानित करने जा रहे हैं। इसके अलावा अगर जो टेक्निकल कोर्सेज के अलावा अगर कोई हमारे पास IAS है, IPS है या कोई और अच्छे पोस्ट पे लगा है सर, तो हम उसको भी सम्मानित करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सारे लोगों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर हम बुलाने के लिए जा रहे हैं जी। इसके अलावा जी आप जज रहे हैं, जज के पैनल पे आपने फैसला बड़े दिए होंगे, लेकिन एक सोशल जस्टिस का जो फैसला है जो कहीं कहीं भगवान महर्षि के विचारों और उनके सिद्धांतों का जो संकल्प के रूप में तो आपके जैसे पौधा से कहीं कहीं एक उम्मीद की किरण फूटती है कि कैसे किस तरह से लाइन में खड़े अंतिम उस व्यक्ति जो शोषित है, दलित है और अभी तक न्याय से वंचित। क्योंकि सबसे पहले मैं गुरु वाल्मीकि जी, भगवान वाल्मीकि के बारे में बताना चाहूँगा मैं कि वाल्मीकि भगवान ने जो हमें एक आदर्श दिए हैं, उन्होंने आदर्श दिया कि आदर्श पुत्र कैसा होना चाहिए। रामचंद्र जी का जो चरित्र निकाला उनको उसमें दिखाया कि जब उन्होंने आज्ञा दी उनके पिताजी ने, दशरथ जी ने, कि भाई तुमने वनवास जाना है, वो तुरंत तैयार हो गए। आदर्श भाई के रूप में भरत जी हैं, उन्होंने उनकी खड़ाओं में लेकर उनकी पूजा करी। उन्होंने कहा राजपाट नहीं करूँगा मैं इनके नाम पर ही राजपाट करूँगा मैं। आदर्श पत्नी के रूप में जिसमें सीता जी का रोल है और साथ में जो है लक्ष्मण जी की। तो क्या लग रही है आज के समय में बहुत ही मुश्किल काम है? नहीं, मुश्किल नहीं है, क्योंकि अगर हम सीखना चाहें, क्योंकि हम आजकल क्या है कि एक तो टीवी आ गए और दूसरे चैनल्स आ गए, उसकी वजह से क्या है कि हर वक्त हम फ़ोन पे लगे रहते हैं। अगर हम इनके आदर्शों को देखें तो हमें बहुत कुछ मिलेगा और हमारा समाज बहुत कुछ सुधर जाएगा। एक जागरूकता लाने के लिए, क्योंकि सबसे पिछली पंक्ति में अगर कोई बैठा है तो वाल्मीकि समाज का व्यक्ति बैठा, मुझे कोई विरोध नहीं इसमें कहने में। सभी सरकारें आती कहती जो सबसे पीछे अभी भी लगता है कि काम करने की जरूरत है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा जरूरत है, अभी भी बैठा है वो। अभी जो मौजूदा सरकार जो है, अभी जो सरकार है दिल्ली के अंदर, उन्होंने डिस्क्रिमिनेशन किया है। अभी आप सोशल जस्टिस की बात कर रहे थे, अगर सोशल सामाजिक न्याय नहीं मिला है तो केवल और केवल वाल्मीकि समाज और सफाई मजदूरों को नहीं मिला है। उनको कोरोना वॉरियर नहीं मानते। अभी कर्मा जी आपको बता रहे थे कि जो कोरोना से जिनकी डेथ हुई थी 150-200 हमारे कर्मचारी को, उनको 1-1 करोड़ रुपए का उन्होंने अनाउंस कर दिया गवर्नमेंट ने, उनको पैसे नहीं दिए। इसलिए वाल्मीकि समाज चेतना संगठन एक जागरूकता के तौर पर सर्व समाज को बुला के कि इनके साथ एक एकता हो, इनके साथ भाईचारा हो, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, सब। इस मेले में नया आप लोग इस बार क्या करने वाले हैं जो अब तक नहीं हुआ है? 2013 से ये मेला कंटिन्यू चलता आ रहा है। कोविड की वजह से 20-21 में थोड़ा हमने स्टॉप कर दिया था। अब इसके अंदर क्या है, हम देखते हैं कि अब की बार हमने एक विशेष बात ये की है, समरसता, समाज समरसता आयोजन किया गया है, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पहले काफ़ी ये होता था वाल्मीकि समाज के ही दर्शक आते थे, वाल्मीकि समाज के ही जो इसके अंदर भाग लेने वाले ज़्यादा होते थे। लेकिन अब की बार कार्यकारिणी ने एक डिसीजन लिया बैठ करके, जिसके अंदर आप ये देख रहे हैं 150 ये संगठन है, समितियां हैं। हाँ, हमने उनके दशहरे के वक्त भगवान वाल्मीकि मेला लगाना
क्या दर्शाता है? आपका शक्ति प्रदर्शन समझा जाए या मेला? ये मेला भी है और शक्ति प्रदर्शन भी है। किसके लिए समरसता है? आप किसके साथ समरसता करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ऐसे वक्त में सिर्फ वाल्मीकि समाज के लोगों को सम्मानित कर रहे हैं और नाम समरसता दे रहे हैं? जी नहीं, वाल्मीकि समाज के लोगों को ही जो है ना पुरस्कृत नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ पर IAS IPS अन्य अधिकारी भी जाते हैं, उनको भी जो है यहाँ पर पुरस्कृत किया जाता है। विदेशों से भी आते हैं, उनके लिए भी सारा इंतजाम किया जाता है, बैठने का, आने का, सारी व्यवस्था की जाती है।